ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को सर्व संबंधों की बात कर रहे हैं। भक्ति में हम सब गाते थे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। यानी भक्ति में भी भगवान को कहा कि मेरे आपके साथ सर्व संबंध है। परंतु भक्ति में हमें वो अनुभव नहीं हुआ। अभी बाबा प्रैक्टिकल में आकर के वो अनुभव करा रहे हैं कि कैसे बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध है। क्योंकि जितने जितने भगवान के साथ हम सर्व संबंध जोड़ेंगे, उतने उतने बाबा हमें स्थूल संबंधों से, लौकिक संबंधों से उपराम कर देगा। या कोई विशेष संबंध से हम लौकिक में अटैच्ड है, तो बाबा मेरा वो अटैचमेंट भी दूर कर देगा। इसीलिए जरूरी है कि बाबा के साथ के मेरे सर्व संबंध का अनुभव हो। तो आज हम देखेंगे बाबा के साथ हमारे 7 मुख्य संबंध है। वैसे तो और भी हो सकते हैं, लेकिन मेन संबंध हम देखें तो 7 संबंध है। वीक के भी कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं ना। तो हर दिन एक एक संबंध जोड़कर हम बाबा को अपने साथ रखें। जैसे सोमवार आता है तो भक्ति में भी कहते हैं सोमवार सोमनाथ भगवान का दिन है। तो उस दिन हम बाबा को बाप के रूप में याद करें। सारा दिन ये दृढ़ संकल्प करें कि आज मुझे बाप के रूप में सारा दिन बाबा को अपने साथ रखना है। अगर मैंने ये पर्टिकुलर संबंध बाबा के साथ जोड़ा तो मुझे अपने जीवन में क्या फायदा होगा? भगवान को बाप के रूप में याद करो तो क्या फायदा होता है? हम अपने आप को बहुत बहुत प्रोटेक्टेड फील करेंगे। हम अपने आप को सेफ फील करेंगे। जैसे कहां पर भी चले जाओ, कोई बड़ा हमारे साथ है, कोई वरी नहीं होती है, चिंता नहीं होती है। तो अपने आप को सेफ फील करेंगे। बाबा के साथ मैंने बाप के रूप में उसे याद किया तो मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा बन जाऊंगा। और सचमुच में मुझे वो फीलिंग आएगी कि मैं बाबा का, बाबा मेरा, आई बिलोंग टू गॉड। इसीलिए बहुत जरूरी है कि भगवान के साथ उस बाप के संबंध का भी हम अनुभव करें। बाप के रूप में बाबा कौन सा स्लोगन हम बच्चों को देते हैं? सन शोज फादर। बच्चे ही तो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं ना। याद है वो फ्रूट प्रिंट वाली स्टोरी? जब जीवन में परिस्थितियां नहीं थी, तब दो दो सेट फुटप्रिंट के दिखाई देते थे। जब बहुत परिस्थिति आई उस व्यक्ति के जीवन में, एक ही सेट था फुटप्रिंट का। तो उसने भगवान से कंप्लेन करी कि हे भगवान, जब सचमुच में मुझे आपकी जरूरत थी तो आप तो मेरे साथ थे ही नहीं। एक ही सेट फुटप्रिंट का देखा मैंने। तब भगवान ने कितना बढ़िया जवाब दिया। तब भगवान ने कहा कि मैं तुझे उस समय अपनी गोदी में उठा के चल रहा था, इसीलिए मेरे ही वो फुटप्रिंट का एक ही सेट था, तुम्हारा नहीं था।
तो ये बाबा हम बच्चों को सदैव अपने साथ रखता है, सदैव हमारा गाइडेंस देता रहता है। या तो कभी बाबा को ऐसे बाप के रूप में सोमवार के दिन याद करना है। जब पता चले कि बाबा मेरा बाबा है तो मेरा स्थान कहाँ पर है। लौकिक में भी देखते ना, बाप बच्चों को कंधों पर बिठाते हैं। तो बाबा ने भी मेरा जीवन कितना ऊंचा बना दिया। पहले कहाँ था हमारा स्थान, चरणों की धूल बने हुए थे। एकदम नीचे था हमारा स्थान। बाबा ने ऊपर उठाकर, नीचे से ऊपर उठाकर हमें अपने सर का ताज बना दिया। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे विचारों के द्वारा बाबा को सारा दिन बाप के रूप में हम साथ रखे। फिर सप्ताह का दूसरा दिन आता है मंगलवार, ट्यूसडे। कोशिश करें कि ट्यूसडे के दिन हम बाबा को माँ के रूप में याद करें। क्योंकि बाबा हमारी लविंग मदर भी तो है ना। हम्म, तो मदर के रूप में बाबा मेरे को क्या करता है। मदर के रूप में बाबा मुझ आत्मा की पालना करता है। मदर के रूप में बाबा मेरा केयर करता है। मदर के रूप में बाबा अनकंडीशनल प्यार का अनुभव कराता है। मदर का बच्चों से कितना प्यार होता है। तो उतना ही प्यार बाबा का मेरे साथ भी है। माताएं हमेशा देखो बच्चों को अपनी गोदी में सुलाती है। वो लोरी सुनाती है। तो बाबा भी जब भी परिस्थितियां आती है ना, हम बच्चों को अपने पास रख लेता है। जिस दिन हम बहुत बिजी होते हैं, आप सबके जीवन का अनुभव है, बाबा क्या करता है। अपनी गोदी में सुलाकर इतना प्यार से हमारी मन बुद्धि को मसाज करता है। वो मसाज के कारण हमारी सारी थकावट उतर जाती है। दूसरे दिन देखते हैं ना, कोई थकावट नहीं है, एकदम आत्मा फ्रेश हो जाती। तो ये बाबा को ट्यूसडे के दिन सारा दिन मदर के रूप में हम अपने साथ रखें। फिर तीसरा हमारा संबंध है टीचर का। क्योंकि बाबा को टीचर के रूप में भी साथ रखना अति आवश्यक है। बाबा मेरा टीचर, तो मुझे क्या याद आएगा। पढ़ाई याद आएगी ना, टीचर तो पढ़ाता है। या तो टीचर के रूप में बाबा को याद रखने से क्या फायदा होगा, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। लौकिक में भी देखो, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ना, कभी स्कूल मिस नहीं करते, कभी बहानेबाजी नहीं करते, कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। तो मैंने भी अगर बाबा को सुप्रीम टीचर के रूप में सामने रखा, तो हम गॉडली स्टूडेंट बन जाएंगे। गॉडली स्टूडेंट की क्या निशानी है, उनके जीवन में डिसिप्लिन होगी। सिक्स्थ, डिसिप्लिन। फिर वो बहुत एक्यूरेट होगा, हर कार्य एक्यूरेसी के साथ करेगा। ऐसे नहीं कि भाई ड्यूटी दी है जैसे तैसे करके उसको पूरा करना है, नहीं, बहुत प्यार से। क्योंकि भगवान की ये सेवा है, भगवान ने मुझे ये काम दिया है। एक्यूरेट बीके बन के वो दिखाएगा, एक्यूरेट टीचर बन करके दिखाएगा। अगर बाबा को मैंने टीचर के रूप में सामने रखा, तो मैं बहुत ट्रुथफुल बन जाऊंगा। टीचर से तो जो बात समझ में नहीं आती ना, ऑनेस्टली बात करते हैं ना, गोल गोल घुमा घुमा के नहीं करते हैं, ट्रुथफुल बन जाएंगे। बाबा को टीचर के रूप में मैंने सामने रखा, तो मैं बहुत वाइस, बुद्धिशाली बन जाऊंगा अपने जीवन में। तो हर वेनसडे को,
हम लक्ष्य रखें कि बाबा मेरा सुप्रीम टीचर है, तो कभी आप देखो बाबा की मुरली हम मिस नहीं करेंगे, कभी मुरली सुनने में बहानेबाजी नहीं करेंगे, बहुत प्यार से पढ़ाई पढ़ेंगे। टीचर के रूप में कौन सा स्लोगन बाबा देता है कि जब तक जीना है तब तक पढ़ते ही रहना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। क्योंकि बाबा ने बता दिया ना कि नॉलेज इज अ सोर्स ऑफ इनकम। मेरी अविनाशी जो कमाई है उसका आधार है नॉलेज। फिर गुरुवार का दिन आता है, तो गुरुवार के दिन बाबा को बहुत प्यार से गुरु के रूप में हम अपने साथ रखें। गुरु के रूप में साथ रखेंगे तो क्या फायदा होगा? हम बाबा का सच्चा सच्चा फॉलोवर बन जाएंगे। हम्म? गुरु के रूप में अगर मैंने बाबा को सामने रखा तो मैं निर्भय बन जाऊंगा। मैं अपने जीवन में अनुभव करूंगा कि बाबा हर स्टेप पे मुझे गाइड करता रहा है। बाबा के पर मेरा विश्वास बढ़ता जाएगा। तो ऐसे सतगुरु के रूप में भी बाबा के साथ मेरा वो संबंध चाहिए। फिर स्लोगन कौन सा याद रखेंगे? हम्म? जहां बिठाए जो सुनाए, जैसा सुनावे जैसे चलाए, ऐसे मैं चलता रहूंगा। ये कमिटमेंट मेरी सतगुरु के साथ है। फिर पांचवा इंपॉर्टेंट संबंध है बिलवेड। बाबा मेरा साजन भी तो है ना, तो लॉयल्टी मेरे जीवन में आती जाएगी। जितना जितना बाबा को साजन के रूप में याद किया तो फील होगा कि मैं बहुत, मेरी भी कोई वैल्यू है। रोज सम्मान दे दे के बाबा कितना ऊंचा उठाता है ना। आई एम इक्वल टू बाबा। जो बाबा के गुण वो मेरे गुण है। वो सागर है लेकिन मैं गागर हूं, गुण सेम है। हम बहुत कूल बन करके चलते चलेंगे और बहुत मीठा बन जाएंगे। या तो कभी कभी बाबा को बिलवेड के रूप में भी सामने रखो तो लॉयल्टी आती जाएगी। हम बहुत वफादार बन करके चलेंगे। और स्लोगन बाबा कौन सा देता? मेरा तो एक शब्द बाबा, दूसरा न कोई। कभी बाबा को, फिर फ्राइडे के दिन साजन का, सैटरडे के दिन बाबा को अपने बच्चे के रूप में भी साथ रखना है कि भगवान भी मेरा बच्चा है। बाबा को अगर मैंने अपना बच्चा बना लिया तो मेरे को क्या फायदा होगा? मैं ईगोलेस बन जाऊंगी। निरअहंकारिता आएगी, वाइसलेस बन जाएंगे, निर्विकारी बन जाएंगे और बाबा के पर हम टोटली टोटली सरेंडर हो जाएंगे। तो ऐसे शनिवार को ये एक्सपेरिमेंट करें। और रविवार छुट्टी का दिन होता है ना, तो उस दिन मुझे बाबा को धर्मराज के रूप में सामने रखना है। तो मेरे जीवन में ऑनेस्टी आएगी, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता आएगी। विजुलाइज करो मैं धर्मराज के आगे डिग्निटी के साथ खड़ा हूं। अगर कुछ गलत किया होगा तो सर मेरा झुक जाएगा धर्मराज के आगे। हम्म, और बार बार स्लोगन याद दिलावे कि कायदे में ही फायदा है। जितना जितना हम कायदे पे चलेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, उतना मेरा फायदा है। तो रविवार को बाबा को धर्मराज के रूप में सामने रखे तो कोई गलत कार्य मेरे से नहीं होगा। तो ये 7 दिन अलग अलग संबंध जोड़कर हम बाबा के साथ और हाथ का अनुभव पूरा सप्ताह कर सकते हैं। तो आइए